नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के लिए एक नया यूट्यूब चैनल साहित्य सृजन लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को साहित्य और रंगमंच से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानने का मौका मिलेगा और साथ ही कविताएं, कहानियाँ और भी बहुत कुछ। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भवानी भाई के नाम से प्रसिद्ध भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगड़िया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम मिश्र और माता का नाम गोमती देवी था। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रारंभिक शिक्षा सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हुई। उसके बाद उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर बीए पास किया। फिर महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर भवानी प्रसाद मिश्र जी ने शिक्षा देने के विचार से एक विद्यालय प्रारंभ किया और फिर ठीक उसी समय 1942 में उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और वो 1949 तक जेल में रहे। फिर 1949 में जेल से बाहर आने के पश्चात वो एक शिक्षक के रूप में वर्धा महिला आश्रम गए और उन्होंने 5 वर्ष वर्धा में बिताए। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने 1930 से ही नियमित कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। उनकी कुछ कविताएं उनके हाई स्कूल पास करने से पूर्व ही पंडित ईश्वरी प्रसाद वर्मा के संपादन में निकलने वाले हिंदू पंच में प्रकाशित हो चुकी थी। फिर 1932-33 में मिश्रा जी माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आए और चतुर्वेदी जी आग्रहपूर्वक भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताएं अपनी पत्रिका कर्मवीर में प्रकाशित करते रहे और हंस में भी उनकी कविताएं प्रकाशित हुई। तत्पश्चात अज्ञे जी ने दूसरे सप्तक में उनकी कविताओं को प्रकाशित किया। फिर उसके बाद उनकी कविताओं का प्रकाशन लगातार होता रहा और आपातकाल के दौरान सुबह, दोपहर, शाम तीनों वेलाओं में उन्होंने जो कविताएं लिखी वो कविता त्रिकाल संध्या के नाम से प्रकाशित हुई। भवानी प्रसाद मिश्र ने भारतीय सिनेमा के लिए महत्वपूर्ण संवाद लिखे और संवाद निर्देशन भी किया। फिर मद्रास से मुंबई आकर आकाशवाणी के निर्माता बन गए और आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में भी काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रमुख कृतियाँ गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, सन्नाटा, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या, अनाम तुम आते हो, इदम ना मम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मान सरोवर दिन, संप्रति, नीली रेखा तक, कालजयी और उनकी कुछ बाल कविताएं जैसे तुकों का खेल, साल दर साल, फागुन की खुशियाँ मनाए, भाईचारा इत्यादि सहित अनेकों कविताएं और प्रमुख कृतियाँ प्रकाशित हो। कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी को 1972 में उनकी रचना बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1981-82 में उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान, 1983 में उन्हें मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान और इसके अलावा
हिंदुस्तान के और भी प्रमुख पुरस्कारों और सम्मान से भवानी प्रसाद मिश्र जी को अलंकृत किया जा चुका है। गीत फरोश के नाम से प्रसिद्ध महान लेखक और कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने अंतिम समय में दिल्ली से नरसिंहपुर एक शादी समारोह में सम्मिलित होने आए थे। यहीं पर 20 फरवरी 1985 को अपने सगे संबंधियों के बीच उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली।